क्या आपको पेट की समस्या रहती है? क्या आपको कब्ज की समस्या है? क्या आपको पेट में भारीपन लगता है? खाना खाने के बाद पेट आपका फूला हुआ लगता है? शाम होते होते आपका पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है? तो इन सभी समस्याओं का हल योग के द्वारा संभव है। वो अरबों रुपए का मार्केट केवल कब्ज की दवाओं का है। अब योग के द्वारा समाधान कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझ लीजिए। हम 3 चरणों में दिन को बांट रहे हैं, इसको वर्गीकृत कर रहे हैं। देखिए, सुबह के समय के योग जिसमें हम 3 आसन करेंगे, फिर खाना खाने के 10 मिनट पूर्व योग क्रिया करेंगे, और खाना खाने के बाद हमको जो आसन करना है उनको लेकर अनेक लोग कब्ज की समस्या से पीड़ित हैं। पूरे देश में यदि हम बात करें तो सर्दी जुकाम के बाद सबसे ज्यादा जो स्वास्थ्य की समस्या है उसका नाम है कब्ज। नमस्कार दोस्तों, मैं योग गुरु डॉक्टर मिलिंद त्रिपाठी। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं जिससे हमारे देश में 28 करोड़ लोग पीड़ित हैं। तो आज कब्ज पे हम बात कर रहे हैं। तो कब्ज की समस्या को कैसे हम दूर कर सकते हैं? क्या योग के माध्यम से इसको दूर किया जा सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल किया जा सकता है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, देखिए, पेट फूलना, खट्टी डकार आना, पाइल्स की समस्या होना, ये सब का जो जड़ है वो है कब्ज की प्रॉब्लम, जिसमें पेट साफ नहीं होता है, मतलब हमारा खाना पच नहीं रहा है ठीक से, तो आपको कब्ज की समस्या होने लगेगी। इसके पीछे के बहुत कारण हैं, उसको हम अगले वीडियो में लेंगे, क्या क्या कारण होते हैं कब्ज के। और अभी हम बात कर रहे हैं कि कब्ज की समस्या को योग द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप कई तरह की औषधियां लेते हैं, कई लोग कई चूर्ण खाते हैं, कई दवाएं खाते हैं, तो इसे अरबों रुपए का मार्केट है भारत में जो केवल कब्ज की दवाओं का है। तो इन दवाओं से मुक्ति आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं सुबह के समय आपको कौन से योग करना है। तो सुबह के समय आपको 3 योगाभ्यास करना है। सबसे पहले मैं योगाभ्यास आपको करके दिखा देता हूँ, उसको ध्यान से आपको समझना है। यदि आपको कोई इंजरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आपके डॉक्टर की सलाह के बाद ही आपको योग करना है, और आपके योग गुरु की देखरेख में ही आपको योग करना है। आपको कौन कौन से आसन करना है? आसन की शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले सुप्त वज्रासन के साथ में। तो सुप्त वज्रासन करने के पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्पाइन में किस तरह की पुरानी कोई इंजरी नहीं हो, कमर में कोई दर्द ना हो, उसके बाद ही आप इस आसन को करिएगा। सबसे पहले आपको दोनों पैरों को सामने रख लेना है, थोड़ा सा पैरों के साथ में सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम करने से पैर हमारे तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, धीरे से अपने पैर को घुटने से मोड़ते हुए और एड़ी को साइड करके, ठीक है, एड़ी को साइड करके सिटिंग बोन इसके ऊपर रखना है। फिर दूसरा पैर भी हमने इसी तरह से मोड़ा, पोजीशन हो गई, दोनों हमारे घुटने पास पास में, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, धीरे धीरे गए, एक कोहनी को टच किया, दूसरी कोहनी को टच किया, और धीरे से कोहनियों से आगे चलते हुए सिर को टच किया। अब उसके बाद क्या करना है, इसी पोजीशन में कुछ देर रुक सकते हैं, और उसके बाद धीरे से शोल्डर को जमीन पे टच कर लेना है। आगे दोनों घुटने मिले हुए रहना चाहिए, इनको दूर नहीं करना है। श्वास लगातार लेना है, छोड़ना है। ऐसा शुरुआत में 10 से 12 सेकेंड रुकें, फिर 20 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएं। फिर कोहनियों का सपोर्ट लेके धीरे से वापस आ जाएं अपनी पोजीशन। सबसे पहला आसन हुआ, फिर बीच में 5 बार गहरी सांस लीजिए। दूसरे आसन में आ जाते हैं, धनुरासन। देखिए, पेट के बल सबसे पहले आपको जमीन पे लेटना पड़ेगा। जमीन पर पेट के बल लेट गए, घुटनों को मोड़ा, यहाँ से हमने सपोर्ट दिया हाथों का। अब जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारे शोल्डर ओपन होंगे, थाई भी उठेगी, और पोजीशन हो गई आपकी धनुरासन। इस पोजीशन में आपको कुछ देर होल्ड करना है, फिर नीचे आ जाएंगे। ऐसे आपको अलग अलग 5 सेट कर सकते हैं। शुरुआत में 2 सेट करिएगा, धीरे धीरे बढ़ा के 5 सेट तक कर सकते हैं। यदि आप पूरी तरह से धनुरासन में नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, केवल आगे से उठकर भी और हल्का सा पैर को से दूर करके भी आप धनुरासन कर सकते हैं। यदि थाई नहीं उठ रही तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास से आप उसको उठा सकते हैं। यदि आपसे पैर नहीं पकड़ा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप एक पैर को पकड़ के भी कर सकते हैं और दोनों पैरों के साथ में भी कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा आसन है, काउंटर पोजीशन है। अभी हम पेट के बल थे, अब पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल आके हम आएंगे पवन मुक्तासन में। पवन मुक्तासन कैसे करना है, सबसे पहले पेट को अंदर खींचेंगे, श्वास खाली करेंगे, दोनों थाई को टच किया, पेट से हाथों को लॉक किया, लंबी गहरी सांस ली, चीन को दोनों घुटनों के बीच में टच करना है। अभी शुरुआत में नहीं भी होगी तो चलेगा, जितना हो पाए
यदि सर्वाइकल पेन है तो गर्दन को मत उठाइएगा, थाई से पेट को दबा सकते हैं। सर्वाइकल पेन नहीं है तो आप इसे दस से 12 सेकेंड रुकने के बाद रिलैक्स हो जाएं, पुनः ऊर्जा को इकट्ठा करें, दूसरी बार रिपीट करें। ऐसे 5 बार आपको पवन मुक्तासन करना है। तो ये 3 आसन हैं जो आपको सुबह करना है। अब बात आ रही है कि जब आप शाम को खाना खाएंगे, रात्रि का जब खाना खाएंगे, तो उसके 10 मिनट पूर्व आपको क्या करना है। उसके 10 मिनट पूर्व आपको सबसे पहले अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिव करना है। देखिए, जठर अग्नि जो है, अग्नि मतलब सूर्य का प्रतीक है, और यदि हमने सूर्य नाड़ी को एक्टिव कर लिया तो जठर अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, और जठर अग्नि यदि प्रदीप्त हो गई, जो पाचन है वो बहुत बेहतर हो पाएगा। ध्यान दीजिए कैसे प्रदीप्त करना है। सबसे पहले आपको लेफ्ट की नासिका को बंद कर देना है, राइट से श्वास ली, राइट से खाली कर दी। सूर्य नाड़ी का स्थान है जो आपकी दाईं नासिका, राइट साइड। फिर लिया, फिर छोड़ा, गहरी सांस ली। क्या कर रहे हैं, केवल राइट से ले रहे हैं, वो राइट से ही खाली कर रहे हैं। राइट से लिया, राइट से ही खाली किया, राइट से लिया, राइट से ही खाली किया। ठीक है। इसके 10 मिनट बाद आपको खाना खाना है। तो क्या होगा कि आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगी और जठर अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, तो पाचन बहुत अच्छा हो जाएगा। अब खाना आपने खा लिया, खाना आपको संतुलित आहार, यौगिक आहार लेना है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपने खाना खा लिया उसके 10 से 12 मिनट आपको हो जाएं तो आप टहलने जा सकते हैं। और टहलने जाने के बाद जब आप घर पे आ जाएं तो अपने बेड के ऊपर, अपने बिस्तर के ऊपर भी इस आसन को कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, वज्रासन में जाना है। वज्रासन खाना खाने के बाद किया जाने वाला आसन। पोजीशन ली हमने, वज्रासन की पोजीशन देखिए ध्यान से, दोनों घुटने पास पास, और इसे तन के आपको बैठना है, ऐसे डाउन नहीं बैठना है। रीढ़ की हड्डी को, स्पाइन को देख लीजिए, साइड से भी देख लीजिए। पोजीशन को सबसे पहले दोनों घुटने पास पास, और उसके बाद यहाँ से पोजीशन को आगे की ओर धक्का देते हुए लंबी गहरी श्वास, स्पाइन सीधा एकदम। इस पोजीशन में आपको 10 मिनट तक बैठना है। तो शुरुआत में आप 2 मिनट, 3 मिनट, फिर धीरे धीरे अभ्यास करते हो 10 मिनट तक जा सकते हैं। एक बार पैरों की पोजीशन देख लीजिए, ये अंगूठे से अंगूठे मिले हुए, एड़ियां दूर दूर, और फिर उसके बाद एक सी पोजीशन बन गई है पैरों के बीच में, इसमें अंगूठे से अंगूठे मिले हुए हैं, एड़ियां दूर दूर हैं, और इसके ऊपर हम बैठे हुए हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमको बैठना है। स्पाइन को एकदम सीधा रखना है, चेहरा सामने। ये वज्रासन की पोजीशन है, इसको भी 10 मिनट तक आपको करना है, लेकिन शुरुआत में 2 मिनट, फिर धीरे धीरे 3 मिनट, फिर 4 मिनट, ऐसे करते करते बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद रात्रि में आपको भ्रामरी भी करना है। भ्रामरी आपको कम से कम 10 बार करना है। 10 बार भ्रामरी कैसे करना है वो भी देख लीजिए। वो भ्रामरी क्यों कर रहे हैं, देखिए हमारे पाचन का संबंध मस्तिष्क से है। एक वेगस नर्व करके है जो हमारी पाचन तंत्र से लेकर मस्तिष्क तक जाती है। यदि मस्तिष्क में कुछ भी हलचल होती है, जैसे तनाव ज़्यादा है या हमको बहुत ज़्यादा हम चिंता में हैं, तो क्या होगा, हमारे पाचन तंत्र में गड़बड़ी होगी। पाचन, आपने कई बार देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपके जिस दिन में है तो अगले दिन आपके पाचन में आपको गड़बड़ी महसूस होगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पाचन का संबंध मस्तिष्क से है। उस नर्व के माध्यम से वहाँ से जो संदेश जा रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि पाचन में गड़बड़ी हो रही है। तो इसलिए बोलते तनाव से भी बचना चाहिए। यदि आपको कब्ज की समस्या है तो तनाव से ही बचिए। तनाव जितना ज़्यादा होगा, कब्ज की समस्या उतनी ज़्यादा होगी। तो अब देखिए कैसे काम करना है भ्रामरी के माध्यम से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उंगलियों को रखना समझ लीजिए। उसके बाद फिर आपको तर्जनी, आपकी जो अंगूठे के पास वाली पहली उंगली, इसको आपने यहाँ पर रखा आंखों के ऊपर। उसके बाद में आपने 2 उंगलियां जो हैं, एक अनामिका और मध्यमा, उनको आपने आंखों के ऊपर रखा। कनिष्ठा को आपको इसे नाक को बंद नहीं करना है, नाक के जस्ट नीचे रखना है इस तरह से, और दोनों अंगूठों से कान को ऐसे बंद कर लेंगे जिससे बाहर से कोई आवाज़ हमको नहीं आना चाहिए।
फिर लंबी गहरी सांस लेंगे और भंवरे के समान गुंजन करते हुए जितनी गहरी सांस लेंगे उतनी देर तक गुंजन होगा। एक और ध्यान रखना है कि उंगलियों से आंखों को बहुत जोर से दबाना नहीं है, केवल स्पर्श करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसे भ्रामरी भी आपको 10 बार करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका पाचन तंत्र के लिए जो मैंने पूरा आपको समय शेड्यूल बना दिया है, सुबह आपको केवल 3 आसन करना है। ठीक है, उसके बाद में एक क्रिया बताई है जो भोजन के पूर्व करना है, और 2 ये मैंने जो बताए हैं आपको ये भोजन के बाद। भ्रामरी यदि आप भोजन के बाद करेंगे तो कर सकते हैं भ्रामरी में, क्योंकि इसमें पेट का कोई संबंध नहीं है, मस्तिष्क का संबंध है। मस्तिष्क में शांति मिलेगी तो पेट अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। जिनको कब्जे की समस्याएं आपकी पहचान में, परिचितों में, उन तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इन समस्याओं से घर बैठे निदान मिल पाए। धन्यवाद।